जय श्री कृष्ण। जब मन में विश्वास होता है तब हर काम असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जब प्रभु पे आपको विश्वास होगा तो हर कार्य संभव होने लगता है, हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जीवन में सकारात्मक सोच वही है जो अंधकार में भी रोशनी को किरण दिखा देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोचेंगे तो आपको अपनी समस्या का हल मिलेगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और नकारात्मकता भरी रहेगी तो आप चाह के भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा और ना ही आप अच्छा सोच पाएंगे। इसलिए जब भी जीवन में दुख है तो सकारात्मक सोचिए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा कीजिए, जिससे आप सकारात्मक सोच पाए। निंदा करने वाले लोगों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से बिल्कुल भी साथ नहीं रहिए, उसकी बिल्कुल भी उसकी बातें ना सुने। नकारात्मक लोग आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए निंदा करने वालों से दूर हो जाइए। कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए, यही सच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण है। कृष्ण फल जरूर देते हैं। आत्मविश्वास और श्रद्धा से भरा मन किसी भी कठिनाइयों को सरल बना देता है, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। भगवान पे विश्वास अटूट रखना चाहिए। जब भी मन शांत और विचार सकारात्मक होते हैं तब हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सही सोचते हैं और हमारे साथ अच्छा होता है। जब आप अपने मन को शांत रखेंगे तभी आप सच्चे मन से अपने लिए कुछ सोच पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, जिससे आप परेशान होंगे तो आपके परेशानी का हल आप ढूंढ पाएंगे। मन शांत होता है तभी हम अपने परेशानी का हल ढूंढ पाते हैं। मन अशांत मन कभी भी हमें अच्छा सोचने नहीं देता है, इसलिए अपने मन पर नियंत्रित रखिए, शांत रहिए। जो अपने विचारों को पवित्र रखता है वो सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेता है। सकारात्मक सोच इंसान को हर असफलता से ऊपर उठने की शक्ति देती है, इसलिए सकारात्मक सोचिए। जब हम हर स्थिति में भगवान की योजना मानते हैं तब मन में शांति बनी रहती है। जो भी हमारे साथ होता है हम ये मान के चलते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो ये सोचिए कि भगवान किए हैं, हो सकता है भगवान इसमें कुछ अच्छा रखे हो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी योजना वही जाने। ये सोचिए हमेशा कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो भगवान ने कुछ मुसीबत आने वाली थी जो भगवान ने छोटी सी परेशानी में टाल दी, और इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, तो आपके साथ अच्छा होगा। आत्मबल और श्रद्धा का संगम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। गीता सिखाती है कि हर परिवर्तन में कोई ना कोई अवसर छिपा होता है, इसलिए कभी भी परेशानी आने से घबराए नहीं। गीता भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हर परिवर्तन में कोई ना कोई अवसर छिपा होता है, हमें उस अवसर पर काम करना चाहिए, उस अवसर को ढूंढना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच वो दीपक है जो अंधकारमय जीवन को भी प्रकाशित कर देता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। यही गीता का संदेश है कि कर्म करते रहो। जब विचार स्वच्छ होते हैं तो हर मार्ग सरल हो जाता है। अगर हमारा विचार अच्छा नहीं होता है तो हर मार्ग कठिन हो जाता है। निराशा केवल मन की स्थिति है, उसे बदलो और जीवन बदल जाएगा। एक बार आप निराशा को बदलो, अपने मन से हटाओ, आपका जीवन बदल जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में ईश्वर का संदेश छिपा होता है।
अपनी सोच को उच्च रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हर स्थिति में सकारात्मकता दिखाई दे। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है, संसार को जीत सकता है। इसलिए पहले अपने मन को जीतिए। जब विचारों में विश्वास होता है तो जीवन में कोई असंभव नहीं रहता, कुछ भी असंभव नहीं होता। गीता का संदेश अपने कर्मों पर सिखाती है कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप सुंदर होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें। जीवन में मुस्कुराना तब भी जरूरी है जब परिस्थितियां कठिन हो, जब आपके कुछ ही परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तब भी मुस्कुराओ। गीता यही कहती है कि जीवन में जब परेशानी आए तब भी मुस्कुराओ, परिस्थितियां कठिन हो तब भी हंसो, अच्छे से रहो। सकारात्मक सोच हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। आप तब भी सकारात्मक सोचो, हंसो, खुश रहो और सकारात्मक सोचो, क्योंकि जब परेशानी आती है मन बेचैन हो जाता है तो उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सबके साथ होता है दोस्तों। परेशानी में आप खुश नहीं रह पाते हैं, पर कृष्ण जी यहाँ गीता में यही कहते हैं कि जब आपके जीवन में परेशानी आए तो आप खुश रहिए। आप उस समय भी मुस्कुरा के उसका सामना कीजिए, हंसिए, उससे ऊपर उठिए, सकारात्मक सोचिए और यही सकारात्मक सोच आपको ईश्वर के निकट ले जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। आप कठिन समय से निकल पाएंगे। हर दिन की नई शुरुआत मानो और अपनी सोच को प्रकाश से भर दो। कृष्ण कहते हैं हर दिन को नई शुरुआत मानो और अपनी सोच को प्रकाश से भर दो, सकारात्मक सोचो। सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी स्वार्थ और स्वार्थ के दिल से महसूस किया जाए। प्रेम वो शक्ति है जो आत्मा को शांति और जीवन में संतुलन देती है। जब दिल से कोई संबंध निभाया जाता है तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। सच्चा प्यार आत्मा की गहराइयों से निकलता और जीवन को सार्थक बनाता है। प्रेम की राह में समझदारी और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जब मन शांत होता है वही सच्चा प्रेम जन्म लेता है और हर रिश्ते को मजबूत करता है। सच्चे प्यार में अहंकार की कोई जगह नहीं होती, बस आत्मा का मेल होता है। प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि जीवन के हर दर्द को आसान बना देगी। इसलिए किसी के साथ अच्छा कीजिए, प्रेम से रहिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। गीता यही कहती है। गीता हमें सिखाती है कि हर इंसान के साथ प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम का मार्ग वही है जो बिना किसी अपेक्षा के केवल आत्मा से जुड़ता है। कृष्ण कहते हैं प्रेम में केवल शब्द नहीं, कर्म और समझ की भी अहम भूमिका होती है। सच्चा प्रेम आत्मा को प्रकाशित करता है और जीवन में अस्थायी संतुलन लाता है। जीवन का हर संघर्ष हमें भीतर से और मजबूत बनाता है। बस धैर्य बनाए रखें। सच्ची शांति तब मिलती है जब मन इच्छाओं के बोझ से मुक्त हो जाए। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें दिलों की निर्मलता और नियत की पवित्रता हो। भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो, फल की चिंता स्वयं दूर हो जाएगी। भक्ति में बहुत शक्ति है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है, इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा तभी आप कोई कार्य कर सकते हैं। जीवन में हर घटना एक शिक्षा देती है, बस समझने की दृष्टि चाहिए। विनम्रता महानता की पहली पहचान है, अहंकार पतन की शुरुआत है। कभी भी जीवन में कुछ भी आ जाए तो अहंकार मत करना, क्योंकि पतन वहीं से शुरू हो जाएगा।
वही डर वही होता है जहाँ विश्वास कम होता है। भरोसा बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ भगवान पे, और अपने आप पे विश्वास रखो। धर्म वो है जिसमें किसी का दिल ना दुखे और सबका भला हो। परिणाम की चिंता छोड़ प्रयास में अपना सर्वस्व लगा दो। हर संकट में ईश्वर का संदेश छिपा होता है। धैर्य से सुनो, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मन स्वच्छ हो जाए तो संसार भी सुंदर दिखाई देता है। सच्चा प्रेम आत्मा को जोड़ता है। शरीर की दूरी मायने नहीं रखती है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। जीवन में जब भी भ्रम हो जाए, मार्ग धुंधला लगे, विश्वास डगमगाए, तब ईश्वर की सीख याद करो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि सच्चे प्रयासों का प्रतिफल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन समय में धैर्य की परीक्षा होती है और ईश्वर उसी को चुनता है जो विश्वास और साहस से आगे बढ़ता है। अपने कर्म से जुड़ो और भय को छोड़ दो। विजय निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार की हर चुनौतियों को सरल बना देता है। मन को साधो और जीवन को सफल बनाओ, कृष्ण कहते हैं प्रेम, करुणा और सत्य यही जीवन की असली पहचान है। जब इन्हें हृदय में उतार लो तो हर कदम पर शांति और आनंद मिलता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ हैं। जो होता है भले के लिए होता है। इस विश्वास से जीवन बदल जाता है। गीता में लिखा है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जो होता है भले के लिए होता है। इस विश्वास से जीवन बदल जाता है। बस विश्वास रखो। जब मन परेशान हो जाए, राहें नजर न आए, तब अपने भीतर झांक कर देखो। वहां भगवान का दिया साहस और भरोसा मिलेगा आपको, जो हर अंधकार को रोशनी में बदल देता है। जीवन की हर चुनौती का एक नया पाठ सिखाती है। जो इसे सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो डर जाता है वो ठहर जाता है। सीखना चुनो, ठहरना नहीं। विचारों की शक्ति अनंत है। जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। इसलिए सकारात्मक सोच को अपना साथी बनाओ और सफलता को अपना मार्ग। स्वयं को समझ लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब अपने वास्तविक रूप को जानते हैं तब संसार की हर उलझन छोटी लगने लगती है। जिस दिन तुम अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद ले ली, उसी दिन भाग्य बदलने की शक्ति भी तुम्हारे हाथ में आ गई। ईश्वर से कुछ मांगना हो तो बस इतना मांगो कि हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखे और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। कभी कभी मौन भी प्रार्थना बन जाता है। जब दिल में विश्वास और होठों पे धैर्य हो, ईश्वर सब सुनते हैं। चाहे हम कुछ कहें या ना कहें, वो सब जानते हैं। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जीवन भी, सुख भी, दुख भी। इसलिए परिस्थिति नहीं, अपने मन को संभालो, वही असली साधना है। दूसरों को क्षमा करने से पहले खुद को क्षमा करो, क्योंकि सबसे कठोर निर्णय हम खुद ही देते हैं। खुद को अपनाओ और अपने मन को मुक्त करो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर और सच्चाई के साथ बढ़ाओ। सफलता निश्चित है। विश्वास की एक छोटी सी किरण भी निराशा के बड़े अंधकार को मिटा देती है। भरोसा रखिए, भगवान आपके साथ है। जो व्यक्ति सेवा और प्रेम के मार्गदर्शन पर चलता है, उसे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। ईश्वर सदा उसके साथ चलते हैं। आत्मबल ही असली शक्ति है। शरीर कमजोर हो जाए तो भी आत्मबल तुम्हें गिरने नहीं देता। खुद पर विश्वास रखो। जब हम कार्य ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो सफलता भी प्रसाद बन जाती है और सफलता भी शिक्षा। इसलिए अगर असफलता मिले तो घबराओ मत, उससे कुछ सीखो।
सबसे बड़ा त्याग वही है जहां हम अपनी खुशी में नहीं, दूसरों की खुशी में प्रसन्नता ढूंढ लेते हैं। सिर्फ अपनी खुशी में ही प्रसन्नता नहीं ढूंढना चाहिए, दूसरों की खुशी में भी प्रसन्नता ढूंढिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।